स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 3 एडवांस इफ कंडीशन को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्रेड निकालना सीखा था इफ कंडीशन के साथ, लेकिन आज हम कुछ एडवांस इफ कंडीशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो एडवांस इफ कंडीशन को सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एडवांस कंडीशन पे चलेंगे। तो याद होगा आपको ये कट कॉपी पेस्ट जो टैब है आपका एक्सेल का, ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये कट कैसे होता है, कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, आई थिंक ये आपको आता ही होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फॉर्मेट पेंटर को कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। जैसे कि देखिए, मैंने इस सेल के अंदर नाम लिखा अमित, और इसको मैं थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ से देखिए, इसे बोल्ड कर दूंगा, इटैलिक कर दूंगा या अंडरलाइन लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वर्ड में करवाई गई है और आपको ये अच्छी तरह से आती भी होगी। इसे सेलेक्ट करो, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर दो कुछ इस तरह से। देखिए, जैसे मैंने ये कर दिया सेंचुरी गॉथिक, इस तरह का। इसका कलर चेंज करना होगा तो आप कैसे कलर चेंज करोगे, यहाँ से देखिए आप इसका कलर भी चेंज कर पाओगे। इसके बैकग्राउंड में कलर करना है, सेल के बैकग्राउंड में, तो यहाँ से आप हाईलाइट कर दोगे, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो ये सेल है इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ आओगे बॉर्डर पे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर को सेलेक्ट कर लोगे, जिससे कि देखिए इसके चारों साइड में बॉर्डर लग जाएगा। अगर देखिए मैंने कई सारे सेल्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दूंगा, तो क्या होगा, जितने भी सेल होंगे उसमें बॉर्डर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे और ये एक तरीके का टेबल का रूप ले लेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बॉर्डर। अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो सेलेक्ट करूँगा और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, जिससे बॉर्डर हट जाएंगे। अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर करूँगा तो इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएंगे। आया आपको समझ में? टॉप बॉर्डर चाहिए तो टॉप बॉर्डर आएगा, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। अगला है थिक बॉर्डर, तो थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करोगे, थोड़ा थिक बॉर्डर आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। डबल बॉटम डबल बॉर्डर क्लिक करो तो नीचे डबल बॉर्डर आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से स्टाइलिश रूप एक देने के लिए ऐसा बॉर्डर आपके पास आ जाएगा। तो बॉर्डर कई तरीके के हैं, आप इसे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा दिलीप, ओके। अब मैं चाहता हूँ जिस तरह से ये अमित लिखा हुआ है उसी तरह से दिलीप भी हो जाए, लेकिन बिना यहाँ से कुछ चेंजेस किए। जैसे बोल्ट भी नहीं करूँगा मैं, यहाँ से इटैलिक भी नहीं करूँगा, तो कैसे होगा। फॉर्मेट प्रिंटर का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, तो कैसे होगा, पहले आप अमित को सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करोगे और दिलीप पे ले जाके पेस्ट कर दोगे, तो कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर पाओगे फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू, ठीक है। यहाँ से आपको पता ही है कि फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है, यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगला देखिए ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। आपने सीखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि 4 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर जस्टिफाई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 6 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है, जिसमें कि टॉप, बॉटम, मिडल, देखिए टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट। कैसे काम करेगा जरा देखिए। मैं चाहूँ तो यहाँ से देखिए ऐसे पकड़े कॉलम को ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ, देखिए ऐसे, और रो को भी ऐसे खींच के बड़ा कर सकता हूँ। अभी देखिए एक रो, एक सेल है मेरा, ये अमित कहाँ पे आ रहा है, एकदम बॉटम में लेफ्ट साइड, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये आए सेंटर में, टॉप में, यहाँ पे आए टॉप सेंटर, तो यहाँ से देखिए मैं टॉप चूज़ करूँगा, टॉप हो गया, और सेंटर के लिए ये सेंटर चूज़ कर लूँगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। आया आपको समझ में? तो आप एक बार करके देखिएगा, आपको सही समझ में आ जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इसकी, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ दोनों को, यहाँ पे मिडल और यहाँ पे सेंटर, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका एंगल चेंज हो जाए, तो आप कैसे चेंज करोगे इसका एंगल, आप यहाँ जाओगे ए बी पे ओरिएंटेशन, और यहाँ पे जो आपको एंगल चाहिए वो ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये वाला चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, ये देखिए इस तरह से ये एकदम टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि सेल भी आपका ऐसा ही हो जाएगा जो सेल होगा, ठीक है। एंगल इसका चेंज हो जाएगा। ठीक कैसे करोगे, वापस से क्लिक करोगे और एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे वापस से क्लिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए ये है इंडेंट टैब।
याद होगा मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंडेंट टैब का क्या यूज़ होता है, लेकिन इसका जो बेस्ट यूज़ होता है हम एक्सेल में ही सीखते हैं। अब जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए जो दिलीप लिखा है यहाँ पे, ये दिलीप एकदम यहाँ एकदम स्टार्टिंग से लिखा है, हल्की सी भी जगह छूटी नहीं है, थोड़ी सी बस जगह छूटी। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और जगह छूट जाए इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो इंडेंट, ये देखिए हल्की सी जगह छूट जाएगी, जिससे कि ये थोड़ा फ्री होके आ जाएगा। अगर सेंटर नहीं है तो, जैसे लेफ्ट में है, देखिए एकदम लेफ्ट में मैंने कर रखा है इसे, ठीक है। थोड़ा सा आगे करना है तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए, हल्का हल्का आगे हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाने और घटाने के लिए आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट में देखिए क्या होता है, जैसे एक वर्ड आपका एक सेल में नहीं आता है, तो आपका सेल का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखिए मैं लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है लिखा। अब हुआ क्या, ये अपना सेल छोड़ के दूसरे के सेल में चला गया। मैं चाहता हूँ अपने सेल में ही रहे, तो आप इस सेल को सेलेक्ट करिएगा, कहीं और क्लिक करके ऐसे, फिर उसके बाद व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए तो ये ऑटोमेटिकली अपने सेल के अंदर अरेंज हो जाएगा। ओके, अगला सीखिए। अगला है मर्ज सेंटर, ठीक है। मर्ज सेंटर का मतलब देखिए ध्यान समझिएगा। मैं चाहता हूँ कुछ सेल को मिला करके एक सेल बनाना, तो वो कैसे बनेगा, मर्जन सेंटर से। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ जो ये ऊपर वाले हैं ना, ये पहली लाइन इतनी, ये एक सेल बन जाए कि मैं यहाँ पे एक बड़ी सी हेडिंग डाल सकूँ। तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे चूज़ कर लूँगा, क्लिक कर दीजिए। देखिए अब ये एक सेल बन गया ओनली। ये देखिए मैं इसमें अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ फिल करूँ तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये देखिए जैसे मैंने किया। ठीक है, अब इसको आप बॉटम में ये मिडल कर लीजिए, ये देखिए बड़ा कर लीजिए साइज़ यहाँ से। याद रखिएगा इसमें शॉर्टकट की काम नहीं करेगी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ इसमें आपको यहीं से बड़ा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इसका कलर चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसके अंदर हेडिंग वगैरह आप दोगे, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया, मर्ज करके कई सारे सेल्स को, देन उसके बाद आप हेडिंग देके उसमें टाइप कर पाओगे। ओके, तो चलिए आगे सीखते हैं। इसके अंदर और ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, ठीक है। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे सेल्स को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि जो ये रो वाइज ये अरेंज हो जाए, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन रो दिख रही है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल। मैं चाहता हूँ एक ये तीन अलग मर्ज हो, ये तीन अलग, 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 और ये भी तीन अलग अलग मर्ज हो। तो क्या करोगे, आप इस पे जाओगे और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दोगे। तो जिससे कि देखिए ये अलग अलग मर्ज हो गए तीनों के तीनों, ठीक है। अगर इसे वापस से ठीक करना है तो वापस से जाइए और इसे मर्ज अक्रॉस वापस से कर दीजिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको सही करना है तो मर्ज एंड सेंटर ऑफ कर दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। जो ये लिखा हुआ है ना ये STP, ये सिर्फ फर्स्ट सेल के अंदर है, ये देखिए। इसे आप बढ़ाइए, ये देखिए फर्स्ट सेल के अंदर, ठीक है। सेकंड सेल ये रहा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना आपको। तो चलिए अब सीखते हैं आगे एडवांस इफ़ कंडीशन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शीट नंबर 1 में। याद होगा हमने ये सब किया था, टोटल परसेंटेज और ग्रेड निकाला था। तो चलिए पहले टोटल निकाल लेते हैं। आई थिंक आपको पता ही होगा, मैं एक नया मेथड वही बताने जा रहा हूँ। आप इस तरह सेलेक्ट करिएगा और कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू बटन दबाइएगा, सबका टोटल इस तरह से एक ही बार में निकल आएगा। ओके, याद है आपको मैंने परसेंटेज बताया था लास्ट क्लास के अंदर, इस तरह से निकलती है परसेंटेज, इक्वल्स टू टोटल का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स हैं, एंट्री कर दीजिए। तो ये परसेंटेज यहाँ निकल जाएगी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ परसेंटेज निकालने का। आप डालिए इज इक्वल्स टू टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई 500। देखिए एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, इज इक्वल्स टू टोटल का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे हम क्यों डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट हैं पर सब्जेक्ट वो 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। 100 को डिवाइड करेंगे
टोटल मार्क्स से, जैसे कि हिंदी का 100, इंग्लिश का 100, मैथ का 100, साइंस का 100 और एसएसटी का 100, तो टोटल मिला के कितने हो गए 500। तो इसे हम 500 से डिवाइड कर देंगे एंड एंटर करेंगे तो भी परसेंटेज आपकी निकल जाएगी। या तो आप ऐसे कर लो, टोटल डिवाइड बाय 5 जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से, ये आपको इजी लगे तो ये कर लो, नहीं तो ये वाला इजी लगे तो ये कर लो। बाकी आप यहाँ पे एक बार निकाल के यहाँ से ऐसे डबल क्लिक कर दोगे तो ये भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। परसेंटेज भी निकालना दोबारा से। अब देखिए ग्रेड हमें वापस से निकालना है। ग्रेड में अब मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ कुछ अच्छी सी। देखिए मैं चाहता हूँ जो बच्चा 80 से अबव आए उसको क्या मिले, ए ग्रेड मिले। ठीक है, जो बच्चा 60 से अबव आए उसको मिले बी ग्रेड। ओके, मैं चाहता हूँ जो बच्चा 50 से अबव आए उसको मिले सी ग्रेड। ठीक है, और जो 50 से बिलो आए, जो 50 से लेस आए, कम आए, उसको मिले डी ग्रेड। अब हमें इतनी सारी कंडीशन लगानी है एक ही बार में। हमने तो लास्ट क्लास में सीखा था कि इफ़ कंडीशन में ए और बी बस कैसे निकालते हैं, सी और डी का नहीं पता था। एक ही कंडीशन हमने लगाना सीखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी सारी कंडीशंस को लगाना सीखना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मैं वापस से यहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा रुको जूम कर लूँ इससे पहले, फिर आपको दिखेगा ना अच्छे से। ओके, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे कंडीशन लगाते थे कि अगर परसेंटेज इतने से बड़ा हो तो क्या हो। तो यही हमें यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो, मतलब अगर हमारी परसेंटेज 80 से बड़ी हो तो क्या हो, तो कॉमा देके वो दे दीजिए। अगर 80 से बड़ी होगी तो क्या होगा, और अगर 80 से छोटी होगी तो क्या होगा, ऐसे देते थे अभी हम। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ यही बताना है कि अगर 80 से बड़ी हो तो क्या हो। ठीक है, तो अगर 80 से बड़ी हो तो हम इसको ए ग्रेड दे देंगे। ठीक है, अब कॉमा लगाइए, फॉल्स की वैल्यू की जगह अब आप दूसरी कंडीशन लगा दीजिए, वही वाली इफ़ वाली। ठीक है, तो ये दोबारा से कंडीशन चलेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, इफ़ अगेन दूसरी कंडीशन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो तो क्या हो, मैं कहता हूँ उसे बी ग्रेड दे दो। ठीक है, अब मेरे को एक और कंडीशन लगानी है, फिर कॉमा लगाओ, फिर लगाओ इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन 50 हो तो उसे क्या मिले, उसको मिले सी ग्रेड। ओके, अब एक और कंडीशन लास्ट की बची है 50 से कम वाली। तो जब ये तीनों कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो उसको डी मिल जाए। डी देखो हमने किस में डिफाइन किया, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट कर जाएगी। और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए जितनी बार आपने ओपन किया है। 3 टाइम्स हमने ओपन किए थे तो 3 टाइम्स हमने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया है। अब एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया इसका बी ग्रेड। 60 अबव है तो बी ग्रेड आया, 80 अबव होता तो ए ग्रेड आता। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए सबके यहाँ पे तो बी ही आए हैं। मैं थोड़ा वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ से जिससे कि आपको पता चल जाएगा। 85 है, मैं इसको 90 करता हूँ। 66 पहुँचा ये, मैं थोड़ा और इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाता हूँ 85, और भी बढ़ा देता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे 90 कर देता हूँ, जिससे कि ये देखिए ए 80 अबव हुआ तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली ए ग्रेड आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे इसकी वैल्यू कम करता हूँ तो ये देखिए 60 आया है, मतलब 60 से अबव नहीं आया है। 60 से अबव नहीं है तो इसका सी ग्रेड, और अगर ये और कम होता तो वो डी ग्रेड हो जाता। मैं और आपको यहाँ पे कम करके दिखाता हूँ, 10 इसमें डाल देता हूँ। देखिए 50 से अभी अबव है इसलिए सी ग्रेड आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा और कम करता हूँ, इसे 30 करता हूँ। और ये देखिए 50 से कम आया तो यहाँ पे देखिए डी ग्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ग्रेड निकालते हैं, वो भी अलग अलग कंडीशन से, और काफ़ी बहुत सारी कंडीशन को लगा करके हमने ग्रेड को निकाला है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। इसकी आगे की एजुकेशन हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।